अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुसरत मलिक। नाजरीन, सियासी गेम फाइनल मरहले में दाखिल हो चुकी है। इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर उन्हें इक़्तिदार से निकाला गया तो वो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगे। अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपने ख़तरनाक होने का सबूत दे रहे हैं। कल जब वो इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में पेश हुए इस्लामाबाद, तो वहाँ पे एक रिपोर्टर के सवाल में उन्होंने जवाब दिया कि मैं पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा, मैं ख़तरनाक हूँ, ये उनके अल्फाज थे। अच्छा, उसके बाद इमरान खान जब सरगोदा जलसा में पहुँचे, और नो डाउट कि सरगोदा जलसा एक मिसाली जलसा था। इन हालात में, इस गर्मी में सरगोदा की आवाम ने इमरान खान का बहुत बड़ा इस्तकबाल किया है। पहले बार कौंसल वालों ने भी बहुत बड़ा फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया है, और उसके बाद जब वो पहुँचे हैं पंडाल में, सरगोदा स्टेडियम में, तो वहाँ भी एक आवाम का जम गफ़ीर था। तो जब आवाम को देखा इमरान खान साहब के, तो इमरान खान साहब ने वो बातें भी कह दी जो आज से पहले उन्होंने नहीं की। इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि एक नई बात की जो पहले वो नहीं करते थे। पहले वो नाम लेते थे 3 पार्टियों का या 3 पार्टी सरबराहान का, मुस्लिम लीग नून के सरबराहान शरीफ बरादरान का, एक आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान। बकौल उनके वो इनको 3 स्टूजेस भी बोलते थे। अब उन्होंने जो सरगोदा जलसा में तकरीर की है ना, उन्होंने कहा है कि मेरे ख़िलाफ़ बंद कमरे में जो साजिश हुई है उसमें 4 लोग शामिल थे, और इसके मेरे पास सबूत हैं ऑडियो की शक्ल में। यानी कि उनकी जो बातें हुई वो इमरान खान साहब को पता है, और अगर मेरे ख़िलाफ़ या ऐसी कार्रवाई होती रही बकौल उनके कि गैर कानूनी, या उन्हें दीवार से लगाने की मुसलसल कोशिश की जा रही है, जो ये जारी रही, तो वो फिर ये सारी चीज़ें, ये सारे राज जो उनके दिल में दफन हैं, ख़ास करके कि जब उन्हें निकाला गया था उस रात के, तो वो कौम के सामने रख देंगे। और ये जो 4 लोगों की बंद कमरे में साजिश बकौल उनके हुई है, इसका भी वो भांडा फोड़ देंगे आवाम के सामने। फिर आवाम पूछेगी कि इन्होंने ये क्यों किया। बैरूनी साजिश के तहत उन्होंने कहा कि मुझे निकाला गया है, और 4 लोग थे जिन्होंने बंद कमरे में बैठ के ये साजिश की है उनके ख़िलाफ़। तो ये एक नया एडिशन इमरान खान की तरफ से जारी हुआ है, एक 4 लोगों वाला। अब ये चौथा कौन है, इस पे बहस जारी है ट्विटर पे। फिर वो कौन था, ट्रैप ट्रेंड बना हुआ है, और मुख्तलिफ लोग जो हैं अपनी अपनी आरा दे रहे हैं, और सब का जो इशारा है ना, इशारे के नामों में तो बात करते ही हैं, सब की उंगली एक ही तरफ है कि वो है जनाब पाक फ़ौज के सरबराह जनरल बाजवा साहब। ये इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं। जो लोग ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं उनका यही है कि वो चौथा जनरल बाजवा है। तो ये इमरान खान साहब ने अब कह दिया है। इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि अगर उनको दीवार से लगाया गया तो ये बात वो पब्लिकली कह देंगे कि वो लोग कौन थे। अगर ये चीज़ें अवाम में जाती हैं तो एक इज़्तिराब सा फैल जाएगा, और लोग जो हैं, चूँकि इमरान खान साहब की फ़ैन फॉलोइंग इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा है और बढ़ती जा रही है। कल के सरगोदा जलसे से तो बहुत ही कोई भी इंसान जो है वो बआसानी अंदाज़ा कर सकता है कि सरगोदा मुस्लिम लीग नून का गढ़ था। तो यहाँ पे तो पीपल्स पार्टी या कोई और काफ लीग को भी मुश्किल होती थी सीट निकालनी, ठीक है, जब अरूज पे थी काफ लीग मुशर्रफ दौर में। मुस्लिम लीग नून का ही गढ़ रहा है। एक पीपल्स पार्टी का नाम होता था तस्लीम अहमद कुरैशी, अब वो भी ख़त्म हो गया। अब ये पूरे का पूरा जो सरगोदा है ना, वो इमरान खान साहब ने कैप्चर कर लिया है। सरगोदा की आवाम कभी इतनी नहीं निकली जितनी इमरान खान के जलसे में निकली है कल के लिए। तो इस लिहाज से ये इमरान खान साहब अब जो है वाकई ख़तरनाक होते जा रहे हैं, और वो ये उनका यही कहना था, और ये कि अगर वो जितना वो इसे दबाएंगे, जितना प्रेशर में लाएंगे, अब उन पे दहशत गर्दी का पर्चा हो गया, तौहीन अदालत उनके ख़िलाफ़ चल रही है, और उसके अलावा बाकी जो छोटी रैलीज़ निकाली हैं दफ़ा 144 की, यानी कि हर लिहाज से जो जो पर्चे बनते थे वो उनके पे हो गए हैं। तो और उसके अलावा जो उन्होंने एक ऑप्शन दिया, एक खुलेआम चैलेंज दिया, वो ये था कि तोशा खाना की जो बात करते हैं, तोशा खाना का केस खोलें
मैं हाज़िर हूँ, मैं उसका सामना करने के तैयार हूँ, लेकिन साथ साथ जो साबिक़ वज़राए आज़म रह गए हैं उनकी भी जो है वो तहकीक होनी चाहिए कि उन्होंने तोशाखाना से क्या कुछ लिया और कितनी फ़ीस जमा करवाई या बिल्कुल ही नहीं करवाई। तो ये तो अब जो इमरान खान साहब का है चैलेंज, वो दूसरों को कबूल करना चाहिए, क्योंकि वो तो बिल्कुल उसको गड़ी चोर और तोशाखाना चोर ही कहते हैं। जब वो चोर है तो आप भी सामने आ जाएं, जिस पे इल्ज़ाम लगे, जिस पे साबित हो जाएगा उसे फिर सज़ा मिलेगी या उसके ख़िलाफ़ जो भी हो बेकानूनी कार्रवाई होगी। अच्छा, एक बात और बड़ी काबिले गौर है कि लोग कहते हैं जी सैलाब आया हुआ है और इमरान खान जलसे कर रहा है। मेरे भाई मेरी बात सुनो, उसकी हुकूमत चली गई है, ठीक है, वो इक़्तिदार में बैठा था, वोटों से आया था या नहीं है वो एक अलग बात है। इक़्तिदार उसका चल रहा था, जमहूरी हुकूमत थी और उसको रातों रात निकाल दिया गया। ये आप और हम तो कह सकते हैं कि यार इसको क्या मसला है, जब जब सैलाब आया हुआ है, लोग मर रहे हैं, एक तबाही फैली हुई है हर तरफ, लोगों के घरों की छतें चली गई, किसी के प्यारे चले गए, किसी का ज़र चला गया, किसी की दौलत, सब कुछ चला गया, लेकिन ये इमरान खान को जलसों की पड़ी। ये सबसे ज़्यादा इमरान खान का नुकसान वो समझता ये है कि जब उसकी हुकूमत गैर कानूनी तरीके से निकली, आप और मैं तो कह सकते हैं कि इसे निकली, लेकिन उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा काम है इस हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ करना। ये जमहूरियत है, जमहूरियत में अपोजिशन ये करती है। अब उसका ख्याल है कि वो बिल्कुल इस सही कर रहा है और अपोजिशन को करना ही चाहिए। इस लिहाज से ये वो तो इसने बिल्कुल ही बात जो उसने कहा साइड पे रख दो ना, मैं सैलाब मुतासरीन की इमदाद और हकीकी आज़ादी की जंग ये साथ साथ लड़ूंगा, इसमें दो टोक है। अब वो जल से जलूस ख़त्म करने वाले नहीं हैं, लेकिन कल जो उसको बूस्ट मिला सरगोदा जलसा से आवाम को देख के, वो तो मज़ीद अब जलसे जो है इमरान खान और बढ़ाएंगे और ये उनका सिलसिला जारी रहेगा। और इस महीने ये जो सितंबर का महीना चढ़ गया है, इसमें बिल्कुल ये शेख रशीद की बात इस हद तक मैं उससे मुत्तफ़िक हूँ कि एक सियासी भूचाल आने वाला है। उधर से इमरान खान को कोई नहीं ढील मिलने वाली बड़े घर से, और इमरान खान चुप नहीं रहने वाला। और अगर ये नाम सामने आते हैं तो इसमें एक हमारे इदारे का भी बहुत बड़ा नुकसान होने का ख़दशा है कि इदारे पे उंगलियां उठेंगी। और क्या नुकसान होना है, लोग उंगलियां उठाएंगे। जो भी था पहले एक पर्दे में होता था, पता सबको था, लेकिन जब ये चीज़ बिल्कुल नंगी हो गई तो इसके लिए फिर उनका दिफा करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए सब चीज़ें जो हैं अब इदारों को भी सोचना पड़ेगा कि ये हालात किस नहज पे पहुंच चुके हैं कि अब इनको आगे बढ़ाना है तो भी अब इदारों के बस में है, अगर इसको यहीं कंट्रोल करना है। और फिर भी इसमें यही है कि एक ही मुतालबा है इमरान खान का कि वो कहता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराओ, जो जीते वो अपना हुकूमत संभाले और आगे पाकिस्तान को लेके चले। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।